मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये सरकार हाय हाय मजदूर विरोधी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सीआईटीयू जिंदाबाद 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 ये सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो ये सरकार हाय हाय ये सरकार हाय हाय किसान विरोधी काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। मजदूर विरोधी काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। ये सरकार मुर्दाबाद 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 ये सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये सरकार मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ये सरकार मुर्दाबाद मुखोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सीआईटीयू जिंदाबाद सीआईटीयू जिंदाबाद किसान विरोधी कानून वापिस लो वापिस लो वापिस नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अनाज में जमाखोरी का कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। अनाज में जमाखोरी का कानून रद्द करो। सीआईटीयू जिंदाबाद मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। डीजल पेट्रोल के दामों में भारी भरकम टैक्स नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वापिस लो वापिस लो। मजदूर विरोधी कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। मजदूर किसान विरोधी कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। नहीं चलेंगे हमारे किसानों को बर्बाद करने वाली नीतियाँ नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारे किसानों को बर्बाद करने वाले कानून नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेगा देना होगा। हमारे बिजली बोर्डों को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। मैं संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन का जो संयुक्त मोर्चा है पूरे देश में, उसके आह्वान पर आज गांधी चौक पर भी और हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन का संयुक्त मोर्चा, उसके आह्वान पर आज पूरे देश में सीएचयू के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो है, मुख्य मांगे इसमें ये है कि जो कृषि के 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं और मजदूरों के संबंध में 4 काले कानून बनाए हैं, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी से 12 घंटे का ड्यूटी कर दिया, हड़ताल का अधिकार, धरने का अधिकार, ये सारे खत्म कर दिए और दूसरे भी कई उसमें फेरबदल की है। उसके खिलाफ ये सारा आज पूरा किसान और मजदूर इकट्ठा होकर इस धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो खेती के लेकर कानून है, जिसमें एक कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम कि जरूरत से ज्यादा जो खाने पीने की चीजें हैं, चीनी है, चावल है, आटा है, तेल है, दालें है, प्याज है, इनको कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी जरूरत से ज्यादा नहीं रख सकती थी पहले। अब सरकार ने तय कर दिया कि जितना मर्जी जमा करो। जमाखोरी का कानून पहले अपराध था, आज के दिन में सरकार ने उसको अधिकार बना दिया है कि जितना मर्जी जमा करें। हमारा मानना है कि इससे बाजार में बनावटी किल्लत पैदा कर दी जाएगी चीजों की और उससे कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो तय करती है, किसानों को मिलता नहीं है। हमीरपुर में, मंडी में, कांगड़ा में मक्की पैदा होती है ज्यादा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्की का है 1850 रुपए और किसानों का मक्की बिक रहा है 800 रुपए में, 900 रुपए में, 1000 रुपए में। उसको कीमत पूरी मिलती नहीं है। हम चाहते हैं कि उसका लीगल बैकअप हो, कानूनी प्रावधान हो कि उससे कम कोई खरीदेगा नहीं। तीसरा है, सरकार ने तय कर दिया कि खेती जो ठेके पर होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां ठेके लेंगी और उससे हम समझते हैं किसानों का लूट तो होगा ही होगा। हमारे देश में खाद्यान्न की कमी पैदा हो जाएगी और उससे पूरा देश जो है वो संकट में खड़ा हो जाएगा। जो देश आज सरप्लस पैदा करता है वो भूखमरी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए आज हम तमाम जो मजदूर और किसान हैं मिलकर सरकार की नीति के खिलाफ, किसान और मजदूरों के खिलाफ जो नीति है उसके खिलाफ। और अभी आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ी है। 2013 में पेट्रोल डीजल की कीमत थी $120 की एक बैरल, आज हो गई $53 की एक बैरल, आधा रह गया। परंतु पेट्रोल डीजल की कीमत दुगनी होगी और ये इसलिए दुगनी होगी क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, दूसरे टैक्स लगा रखे हैं। राज्य सरकार ने वैट बढ़ा दिया, वैल्यू एडेड टैक्स। उसकी वजह से ये सारी कीमतें बढ़ रही हैं, जनता लुट रही है, महंगाई बढ़ रही है और सरकार जो अपनी तिजोरियां भर रही है। और तिजोरियां भरने के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपया जो है माफ कर दिए।
उनका कर्जा माफ कर दिया, उनके टैक्स माफ कर दिए। ये सारा खेल जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को मालामाल करने का है और देश को कंगाल बनाने का है। हम सारे लोग जो इसका विरोध करते हैं और आज उसी सिलसिले में आज ये धरना और प्रदर्शन यहाँ पर हम लोगों ने सीआईटी की तरफ से गांधी चौक पर रखा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में इसी तरह से किसान और मजदूर मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। युवाओं की है यही पुकार, हमें चाहिए रोजगार। युवाओं की है यही पुकार, हमें चाहिए रोजगार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी धोखा है, धोखा है। बीजेपी धोखा है। मोदी तेरे शासन में आग लगी है, राशन में। मोदी तेरे शासन में आग लगी है, राशन में। महंगा राशन, महंगा तेल, देखा मोदी तेरा खेल। महंगा राशन, महंगा तेल, देखा मोदी तेरा खेल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, देखा मोदी तेरा खेल। महंगा राशन, महंगा तेल, देखा मोदी तेरा खेल। महंगा राशन, महंगा तेल। युवाओं की है यही पुकार, हमें चाहिए रोजगार। युवाओं की है यही पुकार, हमें चाहिए रोजगार। महंगा राशन, महंगा तेल, देखा मोदी तेरा खेल। महंगा राशन, महंगा तेल, देखा मोदी तेरा खेल। मोदी तेरे शासन में आग लगी है, राशन में। मोदी तेरे शासन में आग लगी है, राशन में। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी ने आज कोर्ट से लेकर देहरा रिवाल ताल जो है विरोध यात्रा निकाली और इसमें भाजपा सरकार के कुशासन की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की जिस तरह से अनदेखी हो रही है, उसके विरोध में जो है आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। मैं सभी कांग्रेस जनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया और आम आदमी के हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए जो है आज कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है और कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार को जो सोई है और उसको जगाने का प्रयास करें और इसको संवेदनशील बनाने का प्रयास करें। लेकिन हमें इससे उम्मीद कम है। आज लोग जो हैं महंगाई से त्रस्त हैं, आज लोगों का रोज़गार छिन गया और ऊपर से जो है सरकार ने तरह तरह के टैक्स जो हैं बढ़ाए हैं। इसकी वजह से जो है लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। तो हम आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप भी अपने हिस्से की जिम्मेवारी को निभाएं और इस सरकार को बदलने के लिए, इस सरकार का तख्ता पलट करने के लिए आप अपना जोर लगाएं और हम आपका साथ देंगे। और हमें अपने आप पे ही ये लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बाहर किसी और ताकत से हम इसका जो जिस तरह से मीडिया से या दूसरी जो एजेंसीज थी जिनसे हम उम्मीद करते थे कि ये भी जो सरकार के गलत नीतियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करेगी, आज वो नहीं कर रही है। इसलिए आम आदमी को उठना पड़ेगा, तभी जो है सरकार इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम जो है इस सरकार को जगाने के लिए जो है आज यहाँ पे ये पदयात्रा निकाली है और आने वाले समय में और जगह भी इस तरह के कार्यक्रम रखे जाएंगे। धन्यवाद।
अपने अधिकारों के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। किसी कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे मोदी सरकार पे हल्ला बोल। हमारे दर्शकगण, पत्रकार बंधुओं को 2020 को जो किसान ने आह्वान किया था, मजदूर ने आह्वान किया था कि जो मोदी सरकार के खिलाफ ने देशद्रोही तक मान लगा दिया, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है। और किसान एमएस की बात कर रहे हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, और जो पहले का कानून था, जो वस्तु अधिनियम था, सारा जो बिजली का वितरण है ये कंपनियां देगी, ये जो बिजली बोर्ड है ये नहीं रहेगा, और कई जगह रह भी चुका। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जिसमें मजदूर भी शामिल है, कि भारत बंद का जो आह्वान किया है उसका हिमाचल प्रदेश में भी हमने अपील की है और ज़िला कुल्लू के अंदर भी, लेकिन नहीं लगता उस रूप से भारत बंद का जो असर यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ मजदूर किसान के संगठन इकट्ठे रूप में मजबूत है और वहाँ की जो सरकारें हैं, अगर वो जो किसानों के पक्ष में, वहाँ पे भारत बंद जो पूरी तरह से आज सफल हो रहा है। और कुल्लू में आज हम जिला हेडक्वार्टर पे और अन्नी के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप जानते हैं लंबे समय से लड़ाई है कि जो 3 कृषि बिल है मोदी सरकार ने बनाया है, उन बिलों को वापसी का ये जो आंदोलन चला है पूरे देश के अंदर, अब फैल गया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमने 7 अप्रैल को तय किया, पांवटा के अंदर महापंचायत करेंगे, जिसमें किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के जो है राष्ट्रीय नेता उसमें शिरकत करेंगे। और आज भी हमारी वही मांग है। दूसरा, आज मजदूर समर्थन में, क्योंकि श्रम कानूनों को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। 1 अप्रैल से जो है 4 श्रम संहिताएं सरकार ने बनाई, वो लागू हो जाएगी, जिसके तहत मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। वो भी हमारी मांग है, श्रम कानूनों को बहाल करो। और ये जो लेबर कोड है या 4 श्रम संहिता है, ये नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें सीधे रूप से इस देश में मजदूरों का शोषण है। आज का ये धरना इसीलिए है, किसान जो मांग कर रहा है, मजदूर मांग कर रहा है प्रदेश और देश की सरकार से, जहाँ प्रदेश की सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि आप भी यहाँ से केंद्र की सरकार को भेजें कि ये जो कानून आपने बनाया है मजदूर और किसान के विरोध में जो है, ये इन मजदूर और किसानों के कानून को आप जो है वापस ले, ताकि किसान और मजदूर को राहत मिले। और ये आप जानते हैं, अब किसान ने सीधे कहा है बिल वापसी तो घर वापसी, ये हम नहीं कह सकते कि लंबा तेज़ होगा आंदोलन, ये हो चुका है और तेज़ होगा, ये पूरे देश में फैल रहा है।